दिल्ली में कोरोना के कारण आईसीयू बेड्स पर दबाव बढ़ गया है। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी है। सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 3000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं। दिल्ली में एक महीने में ही 8 गुना बढ़ी होम आइसोलेशन वाले मरीजों की संख्या। रजनीश मेरे साथ है। रजनीश, वेरी क्विकली, क्या हाल है दिल्ली का? निशांत, इस वक्त मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूं और तस्वीर आपको दिखाऊंगा कितनी इरेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर लोगों में है, कितने गैर जिम्मेदार तरीके से लोग यहां पर घूम रहे हैं। किसी भी कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क भी बहुत सारे लोग कैमरा देखने के बाद ही लगा रहे हैं। तो चाहे सरकार अपनी ओर से जितनी भी अपील कर ले, नियम कानून बना लें, प्रोटोकॉल बना लें, लेकिन लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, स्थितियाँ नहीं बदलने वाली है। पिछले साल इन्हीं दिनों जब लॉकडाउन लगाया गया था तो लोग प्लीज बताते रहिए। और मैं ये कह रहा था कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था इन्हीं दिनों में तो लोग घर में चले गए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब इतने ज्यादा तस्वीरें दिखाइए एक बार रजनीश। मैं दिल्ली की खबर दिखा रहा हूँ, सरोजनी नगर से लाइव आ रहा है दिल्ली में। रजनीश, जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए और बताते रहिए क्या हाल है, जरा दिखाइए। बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र हैं, किसी तरह का डर नहीं है। और पूरे देश में ख़ासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में 24 घंटे में 3500 से ज़्यादा केस आए, 10 लोगों की मौत हुई है। उसके बावजूद लोगों पे कोई असर नहीं है। बार बार ये अपील किया जा रहा है। आप जो बता रहे हैं ना, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। मैं डॉक्टर वली के बाद हमारे साथ इंग्लैंड से जो डॉक्टर है उनके पास में आ रहा हूँ। जरा दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों का हाल दिखाता हूँ, आइए। और उसके बाद महाराष्ट्र से लॉकडाउन की लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। शिवांगी, ये यहाँ पर सरकारी अस्पताल, यहां पर जरा देखें, दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों पर दबाव। बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू अस्पताल, सरकारी अस्पताल बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड करीब 58 बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड खाली हैं। कुल 1313 भरे हुए हैं। ये देखिए आईसीयू बेड की बात कर रहे हैं, खाली इतने। मैं चाहता अगर इस ग्राफिक्स में थोड़ा और क्लैरिटी होती, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 88% बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड खाली हैं। करीब 58 बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड खाली हैं। यहां पर इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं यहां पर डॉक्टर वली के पास आऊंगा सीधे सरोजनी नगर के शॉट्स और दिल्ली की खबर के साथ, ब्रेकिंग के साथ। यहां पर डॉक्टर वली, सर योर टेक। सरोजनी नगर लाइव दिखा रहे हैं हम, क्या मजाक हो गया है सर? ये लाइफ सेविंग मेडिसिन की दुकान की भीड़ नहीं दिखाई है आपने कि वो लाइफ सेविंग मेडिसिन, वो तो जीन्स और वो जो फड़ पर जो सड़क पे जो पटरी पे दुकानदार बेच रहे हैं वहां से शॉपिंग हो रही है। ये तो इसे मिसयूज ऑफ दी प्रेशियस लाइफ ऑफ प्रेशियस आवर। हमारा आज की छुट्टी घर में रह के गुजारनी चाहिए थी। दूसरे जो है, आपने जो बेड की चिंता व्यक्त की है उसमें मुझे ये बताया गया है कि जिन लोगों का इंश्योरेंस है वो जबरदस्ती अस्पतालों में जाके घुस गए। ऐसे केसेस 20 to 25% है जिनका घर पे रह के ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसलिए अस्पतालों की सर, मैं आपको थोड़ा सा डॉक्टर साहब रोकूंगा। एक तरफ आप देखिए महाकुंभ और दूसरी तरफ देखिए सरोजनी नगर। ये दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को स्क्रीन पर। एक तरफ महाकुंभ और उसकी भीड़ जरा दिखाइए। जब सामने से तस्वीरें आ रही है तो क्यों मिस आउट करें, देखें। और दूसरी तरफ सरोजनी नगर, ये देखें, ये है सोशल डिस्टेंसिंग, ये चल रहा है। एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ हरिद्वार। और कोरोना के आंकड़े हम गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं 93,000 के पार। ये देखिए, ये चल रहा है देश का हाल। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? प्रधानमंत्री जी कितनी भी बैठक कर लें, क्या फर्क पड़ेगा? मैं चाहूंगा तीनों तस्वीरें दिखाएं, बीच में प्रधानमंत्री जी को दिखाएं और दूसरी तरफ आजू बाजू ये दोनों तस्वीरें दिखाएं। ये हाल है। अब इसके बाद आप क्या कर लेंगे? कोई सवाल ही नहीं कर सकता। हां, सवाल यह भी बनता है कि चुनाव भी चल रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? ये देखिए तस्वीरें आप, एक तरफ सरोजनी नगर है। मैं चाहूंगा अगर लोकेशन लिख दें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहरहाल आपकी बाईं तरफ सरोजनी नगर है, दाईं तरफ एक्सट्रीम राइट में आपको दिखाई दे रहा है हरिद्वार और बीच में प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं। खाली टेबल नहीं है, जरा उसको शॉट को थोड़ा ठीक करें उसको। खैर बहरहाल ये देखें आप, ये हाल चल रहा है देश का। मैं वापस लौटूंगा सीधे यहां पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।